शांति। ओम शांति। बाबा को बुलाया सबने। 1 मिनट बाबा को बुलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो कल की क्लास जो थी ओआरसी से, वो सुनी ना सबने? अच्छी लगी क्लास। बड़ों की क्लास होती है तो उसको सुनने से हमारी प्रोग्रेस होती है ना। अभी तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ, जब जब मौका लगे हमें बड़ों से मिलने जाना है, ठीक है? क्योंकि आप देखो, हमारे बच्चे जिनके अब्रॉड रहते हैं वो ऑनलाइन तो रोज बात करते हैं ना, वीडियो से बात हो जाती है। वो कहे मम्मी ऑनलाइन तो हम आपको मिल लिए, अब आने का क्या फायदा? तो हमें कैसा लगेगा? हम चाहते हैं ना आके मिल ले, थोड़े दिन तो आके मिल जाए। उसी तरह से वहां जाके हमको उपासना लेनी होती है, क्योंकि जब तक हम वो करेंगे नहीं ना, तब तक उसका डिफरेंस नहीं महसूस होगा। जिसने किया है महसूस, तो ये नहीं सोचे हमने तो कर लिया। बार बार करना है ना, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व ये है, फिर हम भी वैसा बन सकते हैं। जैसा बनना है उसको पूरे रूप में देखते हैं ना। और जो मिले हैं वेरी गुड, दोबारा मिलेंगे, ठीक है? ये बात अपने मन में रखना। और 19 नवंबर के बाद सब अपना प्रोग्राम बनाओ, इकट्ठे बनाओ तो बेटर है। हम कुछ अरेंजमेंट्स अपने आपस में भी कर सकते हैं, बट नहीं तो अलग अलग भी बना सकते हैं। फिर देखेंगे जब बड़े हमारे फ्री हों, क्योंकि एज टाइम इज पासिंग बाय उनके पास टाइम और कम होता जा रहा है। सेवाएं बढ़ रही हैं, जो लोग ज्ञान में आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। वो तो आपने भी देखा होगा, 10 साल पहले कहाँ ब्रह्मा कुमारी को कोई इतना पहचानता था। आज की डेट में आना चाहते हैं क्योंकि सब दुखी, किसी न किसी वजह से दुख है, किसी न किसी वजह से उलझन है, परेशानी है ना? नोटिस कर रहे हो ना ये बात? ठीक है, चलिए आज की मुरली है 5 नवंबर की। सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। तो सर्विस की युक्तियां, तो सर्विस क्या है? हाउ डू वी डिफाइन सर्विस? जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमारे लिए सर्विस क्या है? एक तो ज्ञान शेयर करना और सबके लिए शुभकामना रखना, है ना? तो हम ये ना समझें बड़े कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं ना, हम सब की ड्यूटी है ये, कि हम सबको सुख देने के निमित्त है। हमें मिल रहा है, हमें औरों को देना है। हमारा पूरा जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव क्या बन गया हमारा? ज्ञान में आने के बाद पर्सपेक्टिव हमारा बदला है ना। तो क्या पर्सपेक्टिव है मेरा? हाँ जी। To spread peace and happiness around us. Correct. to think beyond us and our family. Yes, तो हाथ से बेहद में जाना। और हम सिर्फ हद का सुख नहीं सोच रहे हैं, अब हम बेहद का सुख सोच रहे हैं। हमें पता है, हम जब बेहद का सोचते हैं उसमें हद इंक्लूडेड है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, और वो ज्यादा पावरफुल है।
है ना। हम सोचें कि आज की डेट में हम पोल्यूशन की कितनी बात करते हैं, यहाँ पोल्यूटेड वहां पोल्यूटेड, तो हम सोचें कि हम अपने घर में तो एयर प्योरीफायर लगा लें तो दुनिया में जाएंगे, जैसे घर से बाहर स्टेप आउट करेंगे तो क्या होगा, है ना। हमने अपने बच्चे का कर लिया, बच्चे की सेफ्टी का सोच लिया, उसके लिए सब कुछ सेफ होना चाहिए। कार में सीट बेल्ट है, किसी कोई भाई हाई पोजीशन में है उसके लिए गार्ड्स हैं, सब कुछ है। गार्ड की अटेंशन इधर उधर हुई तो बच्चे की सेफ्टी खत्म। कोई वीआईपी है तो उसके बच्चों की भी सेफ्टी रखते हैं ना। तो सेफ्टी तो सबकी जब होगी, जब दुनिया ही सेफ जगह बन जाएगी तो फिर क्या होगा। ऐसे जब हम सोच रखते हैं, ये सोच ही क्या है सर्विस। हमने कभी, और दीदी ने जो आज बताया, कभी गिनना नहीं मैंने कितना किया, कि हमने तो उसको इतनी, और ये गिनना सिर्फ हमारे यज्ञ में नहीं, घर में भी। मैंने उसको 10 बार ही घर में खाना खिला दिया, वो तो एक बार ना बुलाए मुझे। जो मैंने आपके साथ एक बार शेयर किया था, तो मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने बताया, कहते मैंने दिवाली गिफ्ट देते हैं ना, तो वो दिवाली गिफ्ट कहते मैं किसी को देने गई तो मेरी बेटी छोटी सी होगी, उसने बोला कि मम्मी आपने तो बोला था इन्होंने लास्ट ईयर हमें कुछ नहीं दिया, आप इनको कुछ नहीं दोगे। और वो कहती है कि मेरे सामने वो खड़े हैं, और ये बेटी बोल रही है, बच्चे तो भोले होते हैं ना, तो ये वाली मतलब साथ में सोच रहे हैं, ऐसा साथ में दे रहे हैं, तो वो बताओ उसका महत्व रहेगा इस चीज का। ये वाली बात, तो हमारा जब एटीट्यूड ही होता है मुझे तो देना है, कुछ भी हो जाए, जो दें पूरे दिल से दें तो वो सेवा है ना। उसमें थोड़े हम संकल्प दें तो वो सेवा नहीं है। और सर्विस का मतलब अभी जो भी हमने सुना, डिस्कस किया, सर्विस का मतलब, चलो सब एक एक पॉइंट बताएं। सर्विस अर्थात, सर्विस का मतलब है ज्ञान लेना और उसको फॉलो करना। राइट, जैसे हम गिफ्टिंग की भी बात कर रहे हैं, तो गिफ्टिंग शुड नॉट बी अ बर्डन, इट इज जस्ट अ ब्लेसिंग, यू नो। यस, सो इट शुड नॉट बी अ बर्डन ऑन अस कि ओहो मुझे तो देना ही है, भाग रहे हैं। हाँ, एंड उसका साइज नहीं देखना, दिल दे। हाँ, that is very important, which we generally don't do, but We we should forget, try. है ना। शादियों में तो पूरा हिसाब लिखते हैं, हम्म। सिस्टर बनते हैं, उसने कितना दिया हम इतना दें। और सर्विस मतलब whatever one gives, whether it is physical or in whatever way, no expectations. नो एक्सपेक्टेशन, करेक्ट। और Sending good wishes and vibes to everyone. ऑलवेज, राइट, सदा, जो बाबा कहते हैं जी। विनय आप भी कुछ कहने लगे थे। दीदी, स्वयं के साथ सच्चे रहना और बाबा के साथ सच्चे रहना। बिल्कुल, ये भी सेवा है। और क्या है सेवा, और सर्विस क्या होगी। जिन्होंने नहीं बोला वो भी थोड़ा सा बोले। वीडियो ना खोले, नहीं दिल कर रहा है आपका, कोई भी जो भी है सिचुएशन, आप माइक खोल के बता सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, बोलना नहीं है तो। बाबा की ज्ञान सबको सुनाना, जो जो सुनना चाहते हैं। और जो नहीं भी सुनना चाहते उनको कैसे सुनाएंगे। उनको हम अपने तरीके से बताएंगे, अगर फॉलो राइट, करेंगे ठीक है। और नरेश भाई, नरेश भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप चैट में लिखेंगे। हाँ जी जी। अलका बहन, उठते बैठते हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है ना। रिटर्न के लिए नहीं सोचना, देना है जी। तो मतलब सारे इसमें अगर हम जो जैसे बाबा के जो शब्द हैं अगर याद करें, हद से बेहद, कभी कभी से सदा, है ना।
बस ये हम बातें याद रखेंगे। तो सब जब हमने देखा और हम अपनी चेकिंग करें कि हम कितना कर सकते हैं। तो कल एक ग्रुप में हम है ना, वहां पे हमारे को जो निमित हैं वो भाई ने बोला कि आज दिवाली है और दिवाली के दिन आपको 4 घंटे बैठकर योग करना है। तो सुबह तो जितना कर लिया सो कर लिया। तो किसने कितना किया, लास्ट 2 डेज के लिए उन्होंने बोला था कि टोटल आपका 8 घंटे होना चाहिए, जिसमें आधा घंटा चलते फिरते का वो कहते हैं इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे क्या है, जब हमारे को अपनी लिमिट को क्रॉस करके करने का जो लक्ष्य होता है ना, वो हमें आगे बढ़ाता है। एक है हम कर ही रहे हैं, उन्होंने बोला 8 बारी करो जी 500 रुपयों का अभ्यास, वो कर ही रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल करो, वो तो कर ही रहे हैं। जो जो हमारे रूटीन में ऑलरेडी आ गया है, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, बड़ी अच्छी बात है, पर अपनी अपनी जो लिमिट है उसके आगे चलो। तो बिलीव इट और नॉट, ये वाली बात है, जो 5 मिनट इधर उधर मिल रहे थे सारी टाइम पे बैठ के योग किया, कार में जा रही उसमें भी योग किया। तो उससे क्या है, अपनी शक्ति बढ़ी, साइलेंस की शक्ति बढ़ी और काम एफिशिएंट हुआ। तो अपनी तो जो हमारा चार्ट है, आई होप सब चार्ट अब लिखेंगे, है ना? तो चार्ट बनाओ, अपने लिए पॉइंट्स लिखो, सिंपल बनाओ, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अपनी लिमिट की लाइन को मैंने क्रॉस करने के लिए कौन सा पॉइंट रखा हुआ है, पूरा महीना उसको प्रैक्टिस करो, वो आपके रूटीन में आ जाएगा। जिसको कहते हैं संस्कार कैसे बनता है, ये ऐसे करके बनता है ना, डीप संस्कार। चाय पीने का संस्कार हमारा कैसे बना है, कॉफी चाय जो भी हमारी चीज है। अच्छा, नरेश भाई ने लिखा है किसी परेशान आत्मा को शांति प्रदान करना, बिल्कुल ये भी सर्विस है। तो है ना, तो हमारा जो रूटीन है, अब हम सब अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली क्लास सुन रहे हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं, करते थे पहले, ऑटोमेटिक हो गया ना। इस जो टाइम होता है उस टाइम पे ऑटोमेटिक फोन निकलता है और ऑनलाइन क्लास चालू हो जाती है, होती है ना, पहले कहाँ होती थी। तो ये करा, अब देखो मैंने कौन सी चीज नहीं करी, उसको करेंगे, जिसमें नंबर 1 चीज मैं बोलूंगी चार्ट। ठीक है, चार्ट जरूर लिखना, अपने 5 पॉइंट वाला चार्ट। क्या है 5 पॉइंट, वो तो करनी है, बताओ कौन से 5 पॉइंट है। ओ मैंने देखा, Recording in progress. 5 पॉइंट क्या थे, अमृत वेला, नुमाशाम योग, व्यर्थ से मुक्त, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, और बाबा को लेकर लिखना, चार्ट लेटर, ठीक है ना, वो उसमें भी उसी में इंक्लूडेड है। और अपनी एक पॉइंट जो आप लोग बोलो कि मैं इस लाइन को क्रॉस करके ये काम करूंगा। ठीक है, जैसे हमें कल बोला ना उन्होंने कहा मुरली, हाँ मुरली भी है, मुरली तो है ही, मतलब ये तो अब ऑटोमेटिक नहीं हो गया सबका। ठीक है, मुरली नहीं करते, जो रेगुलर नहीं करते उनको करना है, यहाँ तो सब रेगुलर वाले हैं। ठीक है, तो ये हम याद रखें और इसको हमने करना ही है। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप सब में से कोई अपने वर्क प्लेस में जाते होंगे, है ना, जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसको मैं कैसे बताऊंगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में हम बैठ के फोन पे बातें कर सकते हैं, ट्रैवलिंग में हम व्यर्थ में चले जाते हैं। ट्रैवलिंग को एक तो हम साइलेंस में रखें और ट्रैवलिंग में हम अपनी स्थिति बनाएंगे, जो भी स्थिति एक यूज कर लो। आज मैं आत्मा, जब भी बैठूंगी इस सीट पे बैठी हूँ और मैं आत्मा यहाँ पे ब्रिकोटी में हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, जैसे हमने किया है, कितनी बार किया, कोई भी चीज को ले लो, हम यही करेंगे। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है, चलते हुए हमने यही करना है। बीच में कोई बात करता है, आपके साथी जो है वो ज्ञान में नहीं चलते, बात करता है, उसको शॉर्ट वर्ड्स में आंसर दो, वो बोलना बंद करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और ये जो साइलेंस की प्रैक्टिस है ना, ये हमारे योग को बहुत पावरफुल करती है। करके देखो।
प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति है, बुरी आदतें निकाल दो जिसमें झूठ बोलना, गुस्सा करना। बाबा ने बोला हम अपनी करें हैं, हमने पीछे भी चेकिंग कि झूठ कैसे बोल जाते हैं, जिसको हम युक्ति का नाम देते हैं। और अज्ञान काल में हमने क्या बोला? कृष्ण भी झूठ बोलता था, कृष्ण कोई झूठ नहीं बोलता था। अब तो हाँ, हमें पता है ना, युक्ति से चलने को हम झूठ में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा, गुस्सा करना। सर्विस का शौक रखो, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। निरअहंकारी बन सेवा करना, ऐसे जितना हो सके औरों का कल्याण, अर्थ, रूहानी सेवा में बिजी रहो। निरअहंकारी बनना, जो बाबा ने बोला, जो काम हमने पहले भी कभी नहीं किए वो अभी करना। इसमें जो बाबा ने कहा ना कि हम, अब दीदी ने भी डिस्कस किया, ट्रैवलिंग टाइम बाबा का संगीत सुनना। हाँ, ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल संगीत सुनना, और उस संगीत में उस गीत जो है उसमें इन्वॉल्व होना, उसके अर्थ में जाना, ठीक है। फिर निरअहंकारी बन सेवा करना, जैसे ब्रह्मा बाबा का बताया दीदी ने कि उन्होंने थोड़ी कभी बर्तन मांजे थे, अनाज देखा था, सब्जी काटी थी, उन्होंने हर चीज को किया। तो अब हम जब घर में रहते हैं, हमारे घर में हम सबके पास हेल्प है, हम बैठे हैं ना, अपनी प्लेट को कहते हैं कोई और उठा ले, ये ले जाओ, पानी ला दो, फलाना कर दो। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन, शरीर नहीं चल रहा, इट इज ओके, पर अगर हम कर सकते हैं तो सारी चीजें हमें खुद करनी, नहीं तो वो आलस में कन्वर्ट हो जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। और जब हम खुद करते हैं तो एक तो हम दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बनते हैं। हेल्प है, हम सोचते हैं हम उसको पे कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको पे कर रहे हैं, वो और हमारे बहुत सारे काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते। शायद हम झाड़ू पोछा रोज नहीं कर पाते, हमारे शरीर नहीं चल रहा है। एक पानी का ग्लास हम खुद ले सकते हैं, अपनी प्लेट को तो खुद रख सकते हैं। दूसरों से अपेक्षा रखना, ये करेगा ये करेगा। तो ये निर्मला दीदी है हमारी, क्लोज टू 90 है वो, उनको वो ट्रैवल कर रही थी अब्रॉड, उनको बोला आपको ब्राह्मणी देते हैं, ब्राह्मणी होती है जो यंग लड़की दे देते हैं कि चलो वो आपकी सेवा में रहेगी, आपके लिए कर्म कर देगी। वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। फिर उन्हें ये बड़े मुश्किल से ये समझाया गया कि आपको कुछ हो जाएगा तो फिर हम आपको वहां सेवा के लिए जाना पड़ेगा, बेटर है आप पहले ही ले जाओ। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अग्री किया कि हाँ मैं लेके जाऊंगी। तो हमेशा रेडी रहना कि हम तो करेंगे, दूसरों की भी, अपना तो करेंगे, दूसरों के लिए भी हम रेडी हो जाए करने के लिए। जब हम आश्रम में जाते हैं तो जब से कोविड हुआ, पहले तो इनके पास होते थे बर्तन मांजने के लिए लोग, आज की डेट में तो नहीं होते, हम सब अपने बर्तन करते हैं। इतने सारे लोग, देखो दिवाली पे वहां पे 2-3 हजार लोग होंगे, मे भी 5,000 होंगे, मुझे तो याद भी नहीं है, जो गए थे उस दिन। विनय बहन आप गए थे? अनम्यूट नहीं हो रहा। जी दीदी मैं गई थी। देखा ना कितनी भीड़ थी। हाँ। तो सबने अपने बर्तन कर लिए। हाँ जी, सब अपने अपने कर रहे थे, काफी भीड़ थी दीदी, पूरा हॉल भरा हुआ। और अपने आप हो गए। नहीं तो आप सोचो वहां पे जो ORC के सेवादारी है वो ऑलरेडी बेचारे कितनी बिजी हैं, सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया। हम कहें कि एक हमारी तो एक प्लेट है, उन्होंने 3-4 हजार प्लेटें करनी, तो कितना काम बढ़ जाता है ना। तो ये है सही, बल्कि कोई और नहीं कर रहा तो किसी और एक की कर दी तो कोई फर्क, कोई अर्जा नहीं है ना। इसमें हम ये कभी ना सोचें कि ये मेरा काम नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं किया, कोई बात नहीं, हम करेंगे। कोई नहीं कर सकता वो और बात है, इससे अहंकार टूटता है। जो साधुओं को बोलते थे ना कि तुम जाके भिक्षा मांगो, अहंकार को तोड़ने के लिए। तो ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याणार्थ रूहानी सेवा, रूह की सेवा। हमारी सारी सेवा जो है रूह की है। फिजिकल भी जब करते हैं तो भी रूह की सेवा है। हमारा जो मन बुद्धि से हमारा संकल्प क्या होना चाहिए,
कि कोई बात नहीं, ये आत्मा नहीं कर पा रही है, उसको हेल्थ के कोई इश्यू है या कुछ है। और हेल्थ की इश्यू आप देखो, हमारे को नहीं है, किसी के घुटनों की प्रॉब्लम है, किसी का सिर दर्द हो रहा है, किसी को हल्का सा बुखार है। एक माँ होती है ना, उसको बोलो कि तुम्हारे बच्चा रो रहा है, तुम्हें बुखार है, तो माँ कैसे उठ के भाग के जाएगी ना, वो बच्चे को छोड़ देगी, वो तो फिर उसको देखेगी, है ना? जो ब्रिजमोहन भाई साहब हमेशा कहते हैं, आप कहो जी मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, बोले बिस्तर के नीचे सांप है। वो उनका ये एग्जाम्पल, वो उनका तो तरीका ही बड़ा रमणीक है बताने का, बिस्तर के नीचे सांप तो कोई भागेगा। इस पे मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उषा दीदी ने हमें बताई थी कि एक माता थी, उसको वो पैरालाइज थी, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक आया गुजरात में, तो सब भागने लगे, सबने साड़ियों की वो बनाई रस्सी, और ऊपर से, वो ऊपर मंजिल में रहते थे, तो घर वालों ने तो बोला हम तो आपको नहीं उठा के ले जा सकते, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे थे कि हम किसी तरह निकले। वो पैरालाइज्ड लेडी, वो ऊपर पता नहीं फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे जहां पे भी थी, साड़ी की रस्सी जो बनी हुई थी उससे नीचे उतरी, पैरालिटिक स्ट्रोक समाप्त। कितनी बड़ी बात है, माना जब नेसेसिटी होती है, इट्स द मदर ऑफ इन्वेंशन, सारी चीजें आ जाती हैं हमें। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है ना, बाबा की सेवा में है, बाबा करवाता है। फिर गीत क्या है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो मरेंगे कैसे, किस चीज से मर रहे हैं हम, किस चीज से? मोह से, अटैचमेंट से। और जी किस चीज में रहे हैं, मोह से, अटैचमेंट से, पुरानी बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार में, बाबा के नए जीवन में, ज्ञान युक्त जीवन में जी रहे हैं। तो मर जीवा जन्म है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो हम तो उसके आशिक हैं, आशिक माशूक वाली। आशिक माशूक, बिल्कुल। तो आशिक जो है वो हर चीज को पार करता है, वो डिफिकल्टी को डिफिकल्टी नहीं समझता, वो उसको पार कर लेता है। तो बाबा कहते हैं वो तो वो शारीरिक प्रेम है, पर उसके लिए भी देखो वो कितना करते हैं ना। और हमारा तो रूहानी प्रेम है, और सुप्रीम रूह हमारे साथ है, तो हम क्या नहीं कर सकते, हमें ये याद रखना है। तो एक बाबा ने बोला स्थायी खुशी, हमें स्थायी खुशी किस किस चीज की है, स्थायी मतलब जो स्टेबल हो, जो हिले डुले नहीं, वही मतलब है ना। दुनिया में भी हम कभी खुश होते हैं, कभी नहीं होते, तो हमारी स्थायी खुशी कैसे बनती है, किस चीज से हमारी स्थायी खुशी बनेगी, पॉइंट्स देखते हैं ना, फिर उसको यूज करेंगे आज। मुरली, आज की मुरली से भी पॉइंट ले सकते हो, अब ऐसे अपने पॉइंट भी बता सकते बाबा की याद में स्थायी खुशी है। याद में स्थायी खुशी बनी, पर याद बनी नहीं रहती। तो उसके वही बनानी है, हमें कोशिश करनी है। कोशिश करनी है, तो उस कोशिश में क्या क्या रहेगा, जब हमें याद रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, संतान हैं, हम याद रखें कि मेरा पिता कौन है, राइट। और दीदी जब हमारे अंदर विकार बिल्कुल भी ना रहे, राइट, तो हम अपनी बनाए रखें ना। अच्छा बताओ, मुरली में रस आता है, आता है ना, मुरली सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना, खुशी बनती है ना। और चलो अब तो हिंट दे दिया, आगे चलो। तो जब मुरली के पॉइंट्स को हम मनन चिंतन करते हैं, हमारी खुशी बनती है।
क्योंकि मुरली का हर पॉइंट मुझे प्रेरित करता है, हर एक पॉइंट। जो बाबा ने आज गीत चुना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, तो हम किसके बन रहे हैं? कौन मेरा साथ दे रहा है ना? वो गीत है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। ये बात देखो, कल दिवाली थी, सबके घरों में कुछ कुछ हो रहा होगा, शायद रात को लेट भी सोए हों, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ी हो, कोई आया गया हो, घर वालों के लिए काम किया हो, फिर भी आप सब जुड़े हो ना, जुड़े हो ना, माना इससे खुशी मिलती है ना। इसको सारा दिन बनाए रखना कि मुरली का एक पॉइंट लेके मैं उसको मनन चिंतन करूं। एक कर लिया, फिर दूसरा पकड़ लो, दूसरा कर लिया, तीसरा पकड़ लो, खुशी बनी रहेगी। दादी जानकी है ना, दादी जानकी को किसी ने बताया एक बार बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, कि दादी जी का मूड ऑफ है। वो तो बहुत छोटे से थे जब आ गए थे, तो बाबा ने बोला उसको बोलो किसी को ज्ञान सुनाए, और दुख गम गायब, मूड ऑफ गायब, मूड अच्छा हो गया ऑटोमेटिक। फिर बाबा ने आज एक बोला, एक और बात बोली, ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि हम खुशी, ये तो नहीं चाहते कि खुशी कभी हो और कभी ना हो, कोई भी नहीं चाहता। तो हमें खुशी अगर रेगुलर चाहिए, तो खुशी के लिए आप सभी ने बोला बाबा की याद बनी रहे, विकार सारा टाइम हमारे से दूर रहे, भागे रहे, हमारे पास ना आए, है ना। मुरली सुनते हैं तो खुशी मिलती है, तो इन्हीं चीजों को रेगुलर करते रहेंगे तो अपने आप खुशी बनी रहेगी, राइट। और बाबा ने कहा, मॉर्निंग, करेक्ट जी। अरुणा, यू गोइंग टू से समथिंग? good morning, Mowgli. Good morning. How are you, baby? How are you, baby? I can't hear you properly. You could write in chat because I'm unable to hear you. अच्छा, बाबा चित्र किसको कहते हैं? देखो, बाबा ने कहा कोई देहधारी को याद नहीं करना, पाप है ही विधेही विचित्र, और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। चित्र मतलब आकार। किसको चित्र बोला? देह को चित्र बोला, है ना। तो सिर्फ हम बाबा का चित्र नहीं है, मतलब बाबा का देह नहीं है। बाबा को बोला विचित्र। विचित्र का मतलब यहाँ पे क्या है? जो कोई शरीर को धारण नहीं करता, शरीर को सिर्फ लोन लेता है। फिर बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से क्या बोला, 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। जैसे कोई वुंड होता है ना हमारा, जैसे सपोज छोटा सा कुछ कट लग गया, हमारे हाथ पे लग गया, पैर पे लग गया, ठीक है, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आप वो जो वुंड है वो बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ध्यान ना दो उस वुंड को, सपोज, तो वो बढ़ेगा, और वो 63 जन्म से बढ़ रहा है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। तो ऐसे वुंड को क्या बोलते हैं? कैंसर। A wound unattended becomes cancer. किसी के मुंह में जैसे छाले होते हैं, उसको अटेंड नहीं करता, छाला वो बढ़ता रहता है, तो वो वुंड क्या बनता है? वो एक कैंसरियस चीज उसको वो बन जाता है। नासूर बोलते हैं। नासूर बोला, बिल्कुल नासूर, है ना। तो हमारे कौन से वुंड है आत्मा के ऊपर? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वुंड है। उनको थोड़ा सा जब आया, हमने सोचा थोड़े से क्या होता है,
मन पोल्यूट होता चला गया, इतना ज्यादा हो गया, हमें रियलाइज ही नहीं हुआ। हमने सोचा यही अच्छा है। क्रोध तो करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे कहाँ मानते हैं। नाराज भी होना पड़ता है, नहीं तो कोई सुनेगा कौन, मेरे को देखेगा कौन, है ना। और हमारे को पास किसके पास जाने का दिल करता है? जो इन चीजों से फ्री हो, जो ना गुस्सा करे, ना नाराज हो। फ्रेंड्स के पास क्यों जाते हैं? They accept you as you are. No. वो नाराज नहीं होते, ना ही वो हमारे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर घर वालों से क्या होता है, उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं। हम अपने बच्चों को भी जब तक हम एक्सेप्ट करते हैं, हमें सारी बातें बताते हैं। हम जब एक्सेप्ट नहीं करते, वो फ्रेंड्स को जाके बताते हैं, है ना। हम अपने आप को भी देखें, हम भी यही करते हैं, खुद भी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी बातें जो भी मेरे मन में है, हम बाबा को बताएं। एक हमारे यहाँ एक प्रोसेस है जिसको हमें सबको करना चाहिए। आप सब करना, आज अपनी जीवन कहानी लिखो। जीवन कहानी में जो चीजें मेरे से ठीक नहीं हुई, ठीक हुई वो भी, जो ठीक नहीं हुई, जिस दिन से पैदा हुए हैं, जब तक मेरी मेमोरी जाती है, लेटर के फॉर्म में बाबा को सुनाओ। और फिर आज पूरा दिन करना है, शाम को योग के समय बाबा के पास जाना, बाबा को एक रोज देना और बोलना, बाबा ये मेरे पूरे जीवन की कहानी है, और इसमें हो सकता है मेरे से कोई चीजें रह गई हूं, ये सारी मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे को अंदर गिल्ट कॉन्शियस की तरह बार बार रैंकल करती रहती है और मुझे परेशान करती है। बाबा को दे दिया, और आपने बाबा को एक रोज दिया, बाबा थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग ऑल दिस फ्रॉम मी, ये बर्डन मेरे से ले लो। और उस लेटर को आप बर्न कर सकते हो, नहीं तो आश्रम में जाके ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि किसी के पास आज की डेट में तो टाइम नहीं है सारा कुछ सुनने का। अपनी दीदियों को हम सुना देते थे, पर आज की डेट में शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको बर्न कर दो। बाबा ने सुन ली ना, मेरे दिल से निकल गई। फिर बाद में आपको कोई चीज याद आए, दोबारा लिख के बाबा को पकड़ा दो। ये बहुत पावरफुल होता है। आपको फ्रीडम मिलेगी फ्रॉम ऑल द थिंग्स जिसके लिए हम गिल्टी फील करते। बार बार दिल खाता है ना, वो नहीं होगा। और हम सबके पास कोई ना कोई बातें हैं, जाने अनजाने में हमने कुछ कर दिया, ठीक है। उसके बाद बैठ के अच्छे से योग करो बाबा के साथ कि हम उनसे तो फ्री हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल फ्री। मन मेरा फ्री, अब मेरा मन बाबा में आराम से रहे। ये करना जरूर। आज फिर से बाबा ने पाठधारी की बात करी। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पाठ ही नहीं, है ना, कम समय नीचे आते हैं। जैसे नाटक में कितने थोड़ा पाठ कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पाठधारी नहीं कहेंगे। हम कौन है? ऊंचे पाठधारी। ये समान में मैं हीरो हीरोइन का पाठ बजाने वाली आत्मा। तो मेरा रोल कैसा होना चाहिए? जो हीरो होता है वो सबको सारी चीजों से बचाता है, उसका कैरेक्टर होता है अच्छा वाला कैरेक्टर। अच्छा, फिर बाबा ने कहा शिव शंकर एक ने। शिव शंकर एक ने, इसके क्या पॉइंट्स हैं तो रिवाइज करें। आप सब टीचर्स हो, सबको ज्ञान सुनाने वाले हो। आपके सामने कोई आत्मा आई, कोई जो बहुत ज्यादा भक्ति करती है, वो कहते हैं अच्छा आप सुनाओ। आप क्या सुनाओगे? शिव शंकर एक में। कैसे? सोचो, पता होगा जरूर, सबको पता है। शिव शंकर में अंतर बताना है। जी, शिव जो है वो देहधारी या देवता है। ये शिव इज निराकारी जो एक आत्मा है, और जो शंकर है वो देहधारी है, वो देवता है, आकारी देवता, आकारी हो।
और करेक्ट है। और शिव शिव परमात्मा है, एक है, और जो शंकर है वो वो देव तो का देव का कार्य रूप में है। और तीसरा शिव का उसका तो बहुत ही अंतर है, शिव भोला भोला है, बोला है। अच्छा, सविता जी से शंकर विनाशकारी। विनाशकारी। और शिव क्या है? शिव भोला कल्याणकारी, कल्याणकारी। शिव का अर्थ कल्याणकारी। कर्तव्य अलग है, रूप अलग है ना। और शंकर क्या करते हैं? तपस्या, निरंतर तपस्या के स्वरूप में दिखाया। तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई है। तपस्या अपने से ऊंचे की करेंगे ना, नीचे की थोड़ी करेंगे। और शिव तो तपस्या रूप में हो ही नहीं सकता, वो तो है ही निराकार, है ना। और वो आकारी देवता है जो सूक्ष्म वतन में रहता है, ठीक है। और उसका तो क्या हुआ, उन रूप अलग, कर्तव्य अलग, है ना। और उनका जो जो चाल चलन बोले क्या है, विनाश का। कौन सा? तीसरा आंख जब खुलता है, अर्थात जब हमारा भी तीसरा आंख खुलता है, हम भी शंकर का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तीसरा आंख खुला, तीसरा आंख खुलने का मतलब क्या है? हमें ज्ञान समझ आ गया, ज्ञान समझ आया तो विकारों का विकास फिनिश। और एक और बात आपने देखी है, शंकर को हमेशा विदाउट क्लोथ्स दिखाते हैं, है ना। एक टाइम वो किसका, वो इसके लायन के चमड़े की वो जो हाँ टाइगर की ना, शायद टाइगर के वो दिखाते हैं। और तपस्वी था ना? गले में क्या दिखाते हैं? सांप। सांप। और माथे पे चंद्रमा, एक सिर पे एक चंद्रमा दिखाते हैं। तो सांप किस चीज का प्रतीक है? विकार। अगर गले में सांप है तो विकारों पर विजय है। तपस्या की, क्या तपस्या की? बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ा, तभी कपड़ों के बिना, वस्त्र है ना मेरा ये शरीर, वस्त्रहीन, मतलब मैं आत्मा इस शरीर के बिना हूं। एक्चुअली मैं अशरीरी आत्मा, अशरीरी आकर इस शरीर को धारण करती हूँ। बिल्कुल जैसे वस्त्र पहनते हैं, मैं शरीर को धारण करती हूँ, उस चीज का प्रतीक है ना। और फिर तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुला तो ये सारा काम होता है। हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है। ज्ञान भी तो तीनों लोकों का। तीनों लोकों के ज्ञान से हम क्या करते हैं? आज हम तीनों लोकों का ज्ञान है, हम जो तीसरे लोक में जाते हैं, दूसरे लोक जो कौन सा, जिसको बाबा ने बोला सेकंड फ्लोर, सूक्ष्म वतन, वहां जाके बाबा से रू रिहान करते हैं, अपने दिल की बात सुनाते हैं। आज अब अपनी जीवन कहानी वहीं जाकर देकर आओगे ना बाबा को, है ना। और फिर तीनों कालों का, तीनों कालों के ज्ञान से क्या होता है? 3 काल है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये हमें मिला। तो इससे क्या फायदा हुआ? हमने तो सब देखा है ना, मुरली जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको हमने यूज कैसे कर रहे हैं, हमें क्या पॉइंट, इसको बताने का बाबा का क्या मकसद है? Acceptance of whatever comes in life. हाउ? उसका कोई रीजन है, उसका कोई रीजन है। तो देखो, एक हर सेकंड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इकट्ठा चल रहा है। पास्ट के कारण मेरा प्रेजेंट है और मेरे प्रेजेंट के कारण मेरा फ्यूचर है। तो मुझे फोकस किस पर करना है? प्रेजेंट पर। पास्ट जो हो गया मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, फ्यूचर मुझे पता नहीं है, तो मेरे प्रेजेंट मोमेंट में सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम सब जो बैठे हैं, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को की पूरी अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं बाबा के ज्ञान को, उसको यूज करने के ढंग को समझ रहे हैं, जिसको हम पूरा दिन यूज करेंगे। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज कर रही हूँ। और इस टाइम पे बैठकर, चाहे यहाँ बैठे हैं पर हम सुन नहीं रहे हैं, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहे हैं। सुन नहीं रहे, इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो हम अपॉर्चुनिटी यूज नहीं कर रहे।
है ना। मतलब कल रात का आपका लेट हुआ फिर भी आप यहाँ पर आए, मतलब आपने फुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। तो बाबा तो देख रहे हैं ना मेरे बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या क्या कहा, सबसे पहले क्या समझाना चाहिए बाबा ने क्या बोला, सबसे पहले क्या क्या परिचय देना है? The 3 floors. 3 फ्लोर, सबसे पहले बाबा का परिचय। बाबा का सबसे पहले जो बाबा ने बोला, बाप का परिचय दो कि वो कौन है। 3 फ्लोर्स भी बताना है, पर सबसे पहले वो ही डायरेक्टर, वो डायरेक्शन देता है। डायरेक्टर क्या देता है, एक डायरेक्शन देता है कि तुम ऐसे करो, है ना। पूरी मूवी तो उस हिसाब से बनती है, तभी मूवी अच्छी बनती है। तो ये डायरेक्टर हमको क्या बता रहा है, ऐसे करो तो तुम हीरो हीरोइन बनते। फिर क्या होती है, हीरो हीरोइन जो होते हैं उनकी ऑडिशंस होती है ना, ऑडिशन में वो देखते हैं कि ये कैसा पार्ट प्ले करता है। तो वो अभी हो रहा है, हमारी ऑडिशन चल रही है, कैसा पार्ट प्ले करोगे पता चलेगा, हीरो हीरोइन बनना है कि विलन बनना है। विलन तो हम सब में से कोई नहीं, कि छोटा पार्ट कि बड़ा पार्ट, कि सत्यु के बिगनिंग में कि त्रेता के बिगनिंग में, कहाँ हमको आना है। और आज बाबा ने झूठ बोलने पे बहुत बोला, झूठ बोलना बहुत खराब है, ये हमें चेकिंग करनी चाहिए। कहाँ हम गलती से भी सूक्ष्म लेवल पे झूठ सोच भी जाते हैं, जिसको हम इजीली कह देते हैं को इतना तो चलता है, वो हमको उसको बिल्कुल छोड़ देना। और गुस्सा, सच बोलने के बेस पर हम दूसरे को दुख देना ना शुरू करते। ये कैसे होता है, मैं तो बहुत सच्ची हूं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही हूँ, तुम्हारी ये बातें मुझे सारी बिल्कुल पसंद है। वो क्या कहेगा, आई डोंट वांट टू कम नियर यू। तुमने किसी को बताना है, आप उसको उसके गुण बताओ, उसकी कोई आदत छुड़वानी है तो बताओ, नहीं तो फालतू में किसी के अवगुण छुड़वाने के, उसके लिए शुभ भावना की दृष्टिकोण से, उस पर्सपेक्टिव से आपने करना है, देन इट्स ओके। पर फालतू में किसी को कुछ बोलना, तू बहुत मोटी है, व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दैट, तू काली है, तुझे सेंस नहीं, तुम ये कर, ये सारी बातों से हमें दूर रहना। हमें सिर्फ क्या बोलना है, जिसमें हम उसको चेंज करना चाहते हैं, फॉर समबडीज गुड ओनली देन। और वो भी कैसे बोलना है, पहले गुण बताने हैं। फिर बाबा क्या बोलता है हमारे को, शुरू करता है कैसे, मीठे बच्चे, फिर धर्मराज भी बनकर आ जाता है, पर मीठे बच्चे बोलना वो बंद नहीं करता। धर्मराज बनकर जब याद प्यार कर देता है तो मीठे डबल हो जाता है, मीठे मीठे बच्चे, है ना। तो वो बाबा का स्वरूप हमें वो वाला लेना है। आपने देखा होगा कई लोग जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, सर्विसेज में होते हैं ना, तो कहते हैं आजकल दुनिया बड़ी करप्ट है, ये है वो है, जो भी है। तो वो ऑफिसर जो बहुत ऑनेस्ट होता है ना, वो उसको अपनी ऑनेस्टी का ये अहंकार आ जाता है, और उस ऑनेस्टी के अहंकार में सारी दुनिया को गुस्सा करना। तो वो गुण को क्या कर दिया, दुखदाई बनाया, तो अवगुण बन गया ना, है ना। तुम ऑनेस्ट हो, तुम्हारी ऑनेस्टी से सबको प्रेरणा मिले कि हम भी ऐसे बने। तुम ऑनेस्टी में शांत रहकर देखो, गुस्सा, बैड फाउल लैंग्वेज ना भी यूज करें, हम गुस्सा दिखाएं, एंड दिखाएं, मैं तो ऐसा, वो नहीं। और हम बोल के भी नहीं, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से भी दिखा देते हैं। तो उस चीज को भी हमें चेकिंग करनी है, और उस चीज की चेकिंग हमें अपनी करनी है। इसमें हम कैसे बन जाते हैं, मैं तो ज्ञानी, ये, और कैसे सोचते हैं, ये अज्ञानी, है ना, वो भी अहंकार है।
आज और बाबा ने क्या बोला, खुशबूदार फूल। हमारी खुशबू किसकी है? प्योरिटी की। प्योरिटी की। और किसकी खुशबू है? हमारे गुणों की। गुणों की, 7 गुणों की। और किसकी खुशबू है? रूहानी, रूहानियत की। और बाबा के साथ की। बाबा के साथ की। जो हम हमेशा बोलते हैं ना, उसके थोड़ा सा बियॉन्ड, जो हम हमेशा बोलते हैं वो भी बोलेंगे, फिर उससे आगे भी चलेंगे। बाबा के साथ की। और हमारी हमारे दिव्यता, दिव्यता की। शेयर करने की। I think as you share it spreads the राइट। खुशबू। और हमारे जो दृष्टि कैसी बन गई है? हद से बेहद। बेहद की दृष्टि से सेवा होती है। बेहद की दृष्टि जब होती है ना, इसका मतलब क्या है? जैसे बाबा आते हैं, बाबा परफेक्ट है, उसमें तो इतना सा भी अवगुण उसको आता ही नहीं, अवगुण में रहना, इग्नोरेंट ऑफ दैट। हमारे देख लेता है पर अपने आप में बनता ही नहीं है, हमें वो बनना है। तो जब वो हम सबके अवगुण देखता है तो वो क्या करता है? हमको ही एक्सेप्ट्स अस एज वी आर। फिर भी उसके अंदर शक्ति है हमारे को मीठे मीठे बच्चे बोलने की। हमें किसी में इतना सा अवगुण दिखाई दे जाए, हम उसको बोल सकते हैं ओ यू आर सो स्वीट। हम नहीं बोल सकते। वो क्यों बोलता है? आत्म की स्थिति। दीदी, आत्मिक स्थिति में वो हमारे को हमारे परफेक्ट वाले स्वरूप में देखता है। नहीं क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। नहीं क्योंकि परमात्मा इज जस्ट लाइक अ फादर फॉर अस। जैसे हम अपने एज अ पेरेंट, हम अपने बच्चों को चाहे वो कितने ही गलत हो या क्या है, तो हम उनसे प्यार से ही, और ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे मे बी टू करेक्ट देम, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। मे बी आउटसाइडर्स को हम थोड़ा वैसे बोल देते हैं। राइट। सो तो एक पेरेंट गॉड। चाइल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। पर हम भी अपने बच्चों को के साथ नाराज हो जाते हैं। जिस टाइम हम अंदर से बच्चे के साथ गुस्सा है, उस टाइम पे हम प्रेम स्वरूप नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे या हम प्रेम स्वरूप है या नहीं है। यू कांट बी बोथ, है ना। तो हम वो गलती आजकल कर जाते हैं, पर बाबा वो गलती नहीं करता। वो धर्मराज का स्वरूप था ना, बाबा का कल ही था, नहीं परसों, परसों पूरा धर्मराज पे मुरली, पर स्वरूप मीठा। क्योंकि ही इज एबल टू एक्सेप्ट अस बिकॉज ही नोज कि ये मेरे बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छे। तो एक्चुअली तो सब अच्छे हैं, तो हम क्या वो स्थिति रख पाते हैं? हम क्यों जाते हैं दोस्तों के पास? क्योंकि वो हमको एक्सेप्ट करते हैं। तो हम अगर चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए, हमारे बच्चे हमारे से प्यार करें, हमारे पास आए, उनको जो भी कोई बात हो, हम पहले उन्हें एक्सेप्ट करें, तब वो आएंगे, है ना। आपके पास आपकी फ्रेंड्स को पता होगा कि पता है क्या हुआ, आज मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया। हम की बात उनसे शेयर करते हैं क्योंकि वो मुझे बात दुख दे रही है, हमें समझ नहीं आ रहा उसको मैं कैसे एक्सेप्ट कर पाऊं। तो बाबा वही बता रहा है, आप देखो वो आत्मा है, उसके अंदर भी अवगुण आ गए हैं इस समय, पर वो भी अपने आप को ठीक कर रही है। और मुझ में भी तो है। हम ज्ञान में तो अब आए हैं, जब नहीं थे तो हम भी तो वही सिली बातें कर रहे थे ना, वही बातें कर रहे थे। बाबा के समान बनना। जैसे तो ये तो हम अपने सॉरी, ये तो हम अपने बच्चों के साथ तो करते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट कर लें। हाँ नहीं, उनके अवगुणों के साथ नहीं वी एक्सेप्ट। हाँ, और कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है, बट विद अदर रिलेशंस यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब फ्रॉम एज अ रियलिटी और सच, उसमें मैं बोल रही हूँ अभी भी इट इज डिफिकल्ट एट टाइम्स। हम उनसे बोल जाते हैं या मन में भी आता है कि ये मैं इसको कह रही हूँ और फिर भी ये इतना बुरे से बोल रहे हैं। वाई आई मीन वी
मे बी इट विल कम विद द प्रैक्टिस, आई डोंट नो, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिस, इट इज विद प्रैक्टिस। और तो अब नो- इसमें, हाँ जी सविता। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जो बहुत मीठा बोलता है ना, तो उसमें भी पता नहीं, मुझे तो लगता है देयर इज समथिंग, दाल में कुछ काला है। आई एम We are वेरी not used कॉशियस to- ऑफ पीपल, आई एम वेरी कॉशियस ऑफ पीपल जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत बिकॉज दैट इज नॉट It's नेचुरल, जो एक्सेप्ट फॉर मेरे को तो पहली बार जैसे वो मुरली में मीठा बच्चा सुन के लगता है हाँ ये मीठा जेन्युइन है, बाकी कोई बोले तो आई विल से फ्रॉड है। नहीं, वो आज हम- की दुनिया में आपको लग रहा है, पर क्योंकि अंदर की स्थिति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। कोई है कुछ बोलता नहीं, आपको उससे कितना अच्छा लग रहा है, कोई बोलता है फिर भी नहीं लग रहा है, सारी अंदर की बात है ना। अब बच्चा है, छोटा बच्चा है, माँ उसको एक थप्पड़ में मार देती है, फिर भी मम्मी मम्मी करता है, थोड़ी देर को मम्मी नाराज है वो उधर हो जाएगा, पर याद उसको मम्मी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरी माँ का प्यार जेन्युइन है। जब मेरा प्यार जेन्युइन हो जाएगा, वो वाला प्यार हो जाएगा, रूहानी That प्यार। is, वो ठीक है, दैट इज अ रिलेशन। वी ऑल्सो से कि वो एक ब्लड रिलेशन है। अब जैसे किसी और, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जैसे हमारे और रिश्ते होते हैं या क्या है, उनके साथ हम अच्छा देखो, हम कहीं पे भी, इवन व्हेन वी गेट मैरिड, वी डोंट गो कि हमने लड़ना ही है उस घर में जाके, बट कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमें करना पड़ता है, या हम भी वैसे ही बन जाते हैं। सो द रिलेशन इज बिटवीन द ब्लड, एंड आई फील वहां पे वो रिलेशन नहीं आ पाता है, या क्यों ऐसे होता है, बच्चों को हम माफ करते चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आज बाबा ने बोला 63 जन्मों का नासूर है ये, है ना, उसको हम डिलीट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो हो जाएगा। दीदी, जब हमारी हम्म। खुद की स्थिति अच्छी होती है, यानी कि हम कहीं से डिस्टर्ब नहीं होते, तो मीठे दोनों दिखेंगे एक जैसे ही बाहर से, लेकिन अगर सच में कोई मीठा है और वो अच्छा है तो हमें फील हो जाएगा। फील हो जाएगा, पॉजिटिव वो आ जाता है। है ना। तो तभी पेरेंट चाइल्ड का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि उसमें जो है वो एक प्यार है जो आज के डेट में टू अ लार्ज एक्सटेंट अनकंडीशनल है, पर उसमें भी अगर आप देखो कंडीशन लगाते हैं, पेरेंट्स क्या कह देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, ये हमारे जब मुख से निकल रहा है तो कहीं हमने कंडीशन लगा दी ना। अनकंडीशनल सिर्फ एक इन्फेंट के लिए होता है, जिसमें हम उसको बिल्कुल हेल्पलेस देखते हैं। बड़े होके तो ये आती है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ना कि बच्चे हमारी सेवा कर देंगे, बीमारों को कम से कम पूछ तो लेगा। ये वाली बातें अगर हम छोड़ दें, हम दुख से फ्री हो जाएंगे, पर इट डजंट कम ऑटोमेटिकली, वी हैव टू वर्क ऑन। जिस चीज को हमने ठीक समझा, सारी दुनिया ने हमें बोला ऐसे ही तो होता है, बच्चे नहीं कर रहे, अच्छा हाउ सैड, आपके बच्चे ऐसे हो गए आजकल, तो वो और दुखी हो जाते हैं इंसान। आप उनको बोले नहीं आप चेंज हो, तो देखो वो कैसे चेंज होता है, अंदर एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं करूं, है ना। पेरेंट्स का भी किसी बच्चे से जो कमजोर होते हैं उनसे ज्यादा, मतलब, या जो स्ट्रांग होते हैं उनसे ज्यादा वो हो जाता है, एंड दैट इज राइट इन अ वे हाउ वी टेक अदर चिल्ड्रन टेक इट, कि भी उसको ज्यादा जरूरत है उनके अफेक्शन की, तो ठीक है, उसको कमजोर है थोड़ा या क्या। हम बैलेंस नहीं बना पाते ना। एक बच्चा कमजोर है, हमने उसको पैम्पर कर दिया, वो बड़ा होके दुनिया में रहने लायक नहीं रहता। You will notice people who are misfits in society are children who are totally pampered. उनको माँ बाप ने पूरी तरह से परवरिश में चीजों के लिए माफ कर दिया, बताया नहीं, दूसरे को बता दिया। जिसने हार्डशिप सहन करी वो दुनिया में खुश रहता है, जिसने हार्डशिप जीरो सहन करी वो रोता रहता है। He feels entitled to everything. He feels the entire world is entitled to help me. जो ये आप इसके बारे में सोचना, आज कल फिर से बात करेंगे। आप जिस चीज में पैम्परिंग ज्यादा हो जाती है ना, जिस रिलेशनशिप में, वहां पे गड़बड़ होती है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हिच आई हैव लर्नड, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। दिस इज माई एक्सपीरियंस, बाबा की बातें सुनकर दिस इज माई एक्सपीरियंस। आप बच्चे को पैम्पर कर दो, फेस करने के लिए बोलो नहीं मैं ही सब कुछ कर दूंगा, वो कभी फेस नहीं कर पाएगा।
I can give you examples of people जो father has gone away, father की ओट में सारा कुछ करते रहे, father has gone away, वो लाइफ को फेस ही नहीं कर पा रहे, 90 साल के फादर हैं, तो बच्चा भी 50-60 साल का तो होगा ना, नहीं फेस कर पा रहे क्योंकि आदत ही नहीं, कभी सीखा ही नहीं। जो कमजोर बच्चे को हम जब ऐसे कर देते हैं ना, कमजोर बच्चे को भी बैलेंस बनाना पड़ता है ना हमारे को, वो हम नहीं कर पाते। चलिए अब वरदान पढ़ लेते हैं। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो नॉलेज इज लाइट, और नॉलेज को कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तो हमें पावर मिलती है कैसे? योग से एक्चुअली मिलती है। तो जब नॉलेज मिली, जब हम उसको यूज करते हैं तो वो शक्ति बनती है। जैसे खाना खाया, उसको च्यू किया, डाइजेस्ट हुआ, तो उसका खून बना, बाबा ऐसे कहते हैं। तो फिर हमारे विघ्न विनाश होते हैं, हमें रियलाइज होता है कैसे करना है। जैसे आज हमने एक बात को समझा कि एक्सेप्टेंस से हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर दूसरे वाला, सामने वाला हमको एक्सेप्ट कर लेता है। हमें ये लाइट मिली, पर ये माइट कब बनेगा? जब मैं इसको यूज करूंगी। इसका चिंतन किया, फिर उसको यूज करने का प्रयास किया, बाबा से योग लगाया, उससे भी शक्ति मिली, फिर हम उसको यूज करते हैं, तो हम विघ्नों को, ऐसे विघ्न को विनाश करते हैं। फिर ऐसे को कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। नॉलेजफुल मतलब वो जो उस नॉलेज को यूज कर सके। ठीक है, ये है उसका सार। तो बाबा ने बोला ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए योग बन नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बनते। ठीक है ना। तो आज हमने जो भी पॉइंट सुने उसको हम यूज करेंगे और योग से शक्ति लेंगे। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। बुराइयों को विल करना, विल करते हैं तो क्या करते हैं? ये चीज मैंने इस बच्चे के नाम रख दी, ये इसके नाम कर दी। तो हमने कौन सी चीजें विल करी बाबा को? सारी अपनी कमी कमजोरियां। तो जब उसको विल कर दी तो याद रखें, जब भी वो कमजोरी वापस आने लगा, सोचो मैंने तो बाबा को दे दी। तो अभी हम क्या करेंगे? वी डोंट हैव टू मच टाइम। हम अभी आत्मिक स्थिति में स्थित होके बाबा के पास जाएंगे सूक्ष्म वतन में, और सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को बोलेंगे, आज मैं आपको अपनी पूरे जीवन की कहानी दूंगी, और उस जीवन कहानी को आप अपने पास रखना ताकि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं। ठीक है। और फिर हम शक्ति लेंगे शिव बाबा के पास जाके, और फिर वापस नीचे आ जाएंगे। सब कंफर्ट, ये प्रोसेस है और आपने इसको करना है। अभी हम क्विकली करेंगे। आप जीवन कहानी लिख के शाम को आराम से बैठ के करना। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, स्वयं को आत्मा देखेंगे। मैं ज्योति बिंदु से तारा, इस स्थिति में स्थित हो जाएं, इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति। स्वयं को आत्मा निश्चय करेंगे। अपने सामने अपना फरिश्ता शरीर देखें। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ।
और चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने और अपनी जीवन कहानी की बात बाबा से शेयर करेंगे। सुंदर रूह रिहान और अब ले चलिए मन बुद्धि को परम धाम निराकार शिव बाबा फूला भंडारी में बाबा के पास चले और स्वयं में शक्ति भरेंगे। जो जीवन कहानी हम बाबा को देंगे उस जीवन कहानी को सही ढंग से लिखने के लिए और देकर उन सब बातों से फ्री होने के लिए मैं स्वयं में शक्ति भर रही हूं। ऐसा समाले के ढूंढे जिसे जहाँ सारा वही तो खुदा है बाबा हमारा बाबा हमारा। नशा है हमें हम हैं बच्चे प्यारे तुम अम्मा हमारी सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू पढ़ाता हमें कहता हमी से वही जो है करना। नशा है मुझे पिलाता है साकी शराबे हकीकी रूहानी पियाला। हम सब नीचे मैं आत्मा वापस अपने शरीर में ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम Thank you, शांति बाबा। दीदी। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति।